हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को कैरेमल पर बेचकर 10% लाभ प्राप्त किया जा सके। ठीक है, 50 केजी दूध है, 50 केजी दूध है। ठीक है, इसके साथ कितना पानी मिलाए कि 10% का प्रॉफिट हो। क्वेश्चन बोलते इसके साथ कितना पानी मिलाए कि 10% का प्रॉफिट हो। अभी बताइए 10% का प्रॉफिट हो तो ऐसा जब क्वेश्चन मिले, ठीक है, 10% का प्रॉफिट तो डायरेक्ट जो भी रहे मात्रा उसका 10% निकाल दीजिएगा। 10%, इसका 10% कितना 5 केजी यदि पानी मिलाते हैं तो वो 10% का प्रॉफिट में होता है। ठीक है, डायरेक्ट जो भी पूछे मात्रा उसका 10% निकाल दिए, आंसर निकल गया। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये देखते हैं। हम तो इसके बेस में आंसर निकालिए, आंसर सही होगा, 5 केजी मिलाना होगा। लेकिन होता ऐसा क्यों है देखिए, यदि 50 केजी दूध है, ठीक है, 50 केजी दूध है, 50 केजी दूध है जिसका मान लेते हैं 50 रुपया इसका रेट है। ठीक है, तो देखिए 50 रुपया अब प्लस 5 रुपया, ये मिला कितना 55 रुपया हुआ। 5% 10% लाभ तो 55 रुपये पाया होगा इसमें। पर होता ऐसा क्यों है देखिए, मान लेते हैं 50 केजी दूध का मूल्य 50 रुपया है। ठीक है, इस बेस पर मानते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो मिल्क हो गया, 50 रुपया का मिल्क हो गया। अब इसमें जो भी मिल्क रहेगा, इसे पानी यदि मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, तो वाटर मिलाते ये भी मिल्क बन जाएगा। तो कितना केजी मिल्क हो गया, 55 केजी मिल्क है। 1 केजी का रेट 1 रुपया, तो 55 केजी का रेट 55 रुपया। तो 55 रुपये ये आपका, इसमें 10% प्रॉफिट इंक्लूड है। पर होता क्या है, जब ये पानी होता है तो पानी का जो रेट होता है क्वेश्चन के अनुसार हमेशा 0 होता है। जब तक कुछ मेंशन न हो तो पानी का रेट हमेशा 0 माना जाता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि किसी भी दूध में यदि पानी मिलाते हैं 10% लाभ के लिए क्या करना हो, कितना पानी मिलाना होगा, इसका 10%। इसलिए चूंकि पानी का रेट 0 है, पानी का रेट 0 है, वो जितना भी मिला दे उतना प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 10%। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा एक दुकानदार एक कुर्सी 2.5% हानि पे बेची। यदि वह उसे 100 रुपये अधिक बेचता तो 7.5% का लाभ होता, तो 12.5% लाभ कमाने हेतु इसे कितने बेचना होगा। सिंपल सा सोचिए, लेते हैं 100% इसका है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कहता है 2.5% हानि बेचा, तो कितना बेचा सेलिंग प्राइस, 2.5% हानि बेचा मतलब क्या 97.5% ही बेचा। ठीक है, फिर कह रहा है यदि 100 रुपया अधिक बेचता तो कहता है 7.5% का प्रॉफिट होता है। तो अब क्या, पहले ये सेलिंग प्राइस था 2.5% हानि का, अब कहता है सेलिंग प्राइस क्या कर दिया 7.5% प्रॉफिट कर दिया। मतलब 100 प्लस 7.5 कितना 107.5% में बेचा। तो अब कह रहा है कि इतना कह रहा है 100 रुपये में अधिक बेचता, इसमें कह रहा है 100 रुपये अधिक बेचता तो 7.5% की प्रॉफिट होता है। मतलब 100 प्लस 7.5 प्रॉफिट में कितना बेचता। तो ये दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10%। तो 10% बराबर कितना दिया हुआ 100 रुपीज। तो पूछ रहा है कि 12.5% लाभ कमाने के लिए, अब कहता क्वेश्चन कि प्रॉफिट हमें कमाना है कुर्सी पे 12.5%, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो कितना में हमें बेचना होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है। अभी बताइए सेलिंग कितना करना पड़ेगा, चूंकि 100% उसका कॉस्ट होगा, 12.5% प्रॉफिट जोड़ेगा, तो कितना बेचना होगा 112.5% बेचना होगा। तो 112.5% का वैल्यू क्या ही पूछ रहा है ना, तो 112.5% बराबर क्या होगा, तो 100 बटे कितना 10 इंटू कितना 112.5, ये जीरो बराबर 1125 में उसे बेचना होगा। क्वेश्चन नंबर 53 करा, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह उसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता तो 10% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदा, वो कॉस्ट प्राइस कितना है 100% मान ले खरीदा हो। ठीक है, फिर बोला
कि 5% प्रॉफिट में बेच दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5% प्रॉफिट बोला तो 100 प्लस 5 कितना बेचा होगा, 105% में बेचा होगा। ठीक है, फिर कह रहा यदि वो 5% कम में खरीदता, अब कह रहा इसके जगह पे कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 5% कम, मतलब इसका 5% कितना 5 होगा, तो 100 में से 5 कितना 95%। यदि वो 5% कम में खरीदता और फिर कह रहा है कि उससे 1 रुपया कम में बेचता, तो पहले इतना बेचता था, अब कितना सेलिंग करेगा, 105% अब माइनस 1 रुपीज। क्वेश्चन में कह दिया 1 रुपया कम में बेचता, तो कहता है कि 10% का प्रॉफिट होता। अब ये देखिए, ये न्यू सेलिंग प्राइस ये है, अब इसके बेस पर भी सेलिंग प्राइस निकल रहा है, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है। अब इस पे कितना प्रॉफिट लेता है, प्रॉफिट कितना 10% का प्रॉफिट, तो इसके अनुसार से कितना बेचा ये, इसका 10% कितना 9.5, 95 या 9.5 कितना होगा 104.5। इसके अनुसार सेलिंग प्राइस कितना हुआ 104.5%। ये इक्वल किसके बराबर, कह रहा है इस पे जब 1 रुपया कम में बेचा पहले से, तो कह रहा है कि 10% मुनाफा हुआ, तो इसी कॉस्ट पे मुनाफा हुआ होगा ना, तो इतना 100 प्लस 10% जोड़ दिया तो कितना, इसके अनुसार ये भी सेलिंग प्राइस, इसके अनुसार ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों सेलिंग प्राइस क्या होगा इक्वल हो गया 105% माइनस 1। ठीक है, अभी देखिए इसको इधर करते हैं तो 0.5% बराबर कितना 1 हो गया। तो क्या पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, अब 100% निकालना। अब देखिए यहीं पे सिंपल वे सोच सकते हैं, इसी को इसको 2 को इधर कर दे तो 1% बराबर 2 आ गया, इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 को इधर कर दे तो 1% बराबर 2, तो 1% बराबर 2, तो 1 को 100 से गुना करो तो 100%, तो 2 को 100 से गुना करें 200, तो कितना निकल गया कॉस्ट प्राइस 200। डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं आप ऐसे भी सोच सकते हैं। 0.5% बराबर 1, तो 1% बराबर क्या 2, 1% 2, तो 100% कितना 200, ऐसे भी सोच सकते हैं। ये सोचने का जरिया है, चूंकि सब कैलकुलेशन करने की बात ही नहीं, इजी में आप सोच सकते हैं। ठीक है, इसीलिए 100% बराबर 200 रुपये हम डायरेक्ट कर देते हैं, है ना। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कितना उसका कॉस्ट था 200 रुपये, वो कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, कह रहा है कोई वस्तु को 5% लाभ में बेचा जाता है, तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस उसका माना हुआ चीज है, 100% कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, तो 5% प्रॉफिट में बेचा, तो 100 प्लस 5 105 में बेचा। फिर कहता है यदि वह 5% कम में खरीदता, तो 100 की जगह पे 5% कम 95 में खरीदता, तो कहता है पहले से 1 रुपया कम, सॉरी, यदि इतना 5% कम में खरीदता और कहता है पहले से 1 रुपया कम में बेचता, तो पहले इतना बेचता तो 1 रुपया घटा दिया इसमें से, तो कहता है 10% मुनाफा होता, तो इसी कॉस्ट प्राइस पर मुनाफा होता ना, तो इतना प्लस 10% प्रॉफिट कितना हो गया, इसका 10% 9.5 हो गया, 9.5 और 95 104.5। अब ये भी सेलिंग प्राइस और ये भी सेलिंग प्राइस, ये दोनों इक्वली हो गया ना, क्योंकि कहता है 1 रुपया कम में बेचता इसमें 10% मुनाफा होता, तो इसका सेलिंग प्राइस या इसका सेलिंग प्राइस दोनों बराबर कर दिए, तो 0.5% बराबर 1 निकल गया, तो 100% बराबर 200। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। अभी देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, इसको दो ढंग से सोच सकते हैं। मान लेते हैं विक्रय मूल्य उसका 100% या 100 कुछ ही मानने से ही बात पड़ेगा, 100 मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस मान लिया 100 है उसका, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा उसका 40% 40 हो जाएगा, क्योंकि इसका 40%, इसका 40% कितना होगा, देखिए 100 का 40% कैंसिल होगा, 40 हो जाएगा ना, तो इसका 40% 40 हो गया। फिर कह रहा है, अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, ठीक है, विक्रय मूल्य किसका, क्रय मूल्य का जो नीचे इंटू 100, ठीक है, A0 250% है। ठीक है, इसी चीज को ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, सेकंड में ऐसे भी सोच सकते हैं।
विक्रयमूल्य का 40% है। देखिए 40% को तोड़ेंगे, 40% मतलब 2 बटे कितना 5। अब विक्रयमूल्य का 40% है, मतलब क्या, ये जो हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जिसके बारे में पूछा किसका, विक्रयमूल्य का 40% है, किसका, विक्रयमूल्य का। जो रहता है जिससे बारे में पूछता है, जिससे कैलकुलेशन करता है, उसको नीचे मानते हैं। ठीक है ना, विक्रयमूल्य का जैसे कहते हैं 20% लाभ हुआ, 20% लाभ हुआ तो कितना 1/5 जो करते हैं, तो नीचे जो होता है किससे लाभ होता है, कॉस्ट प्राइस पे, इससे नीचे कॉस्ट प्राइस ऊपर प्रॉफिट होता है। अब क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला, विक्रयमूल्य का 40% है, विक्रयमूल्य का 40% है तो नीचे वाला कितना विक्रयमूल्य होगा, तो ऊपर क्या बोला क्रयमूल्य, विक्रयमूल्य का है तो क्रयमूल्य ऊपर वाला होगा। इस बेस पे देखिए फिर क्या कर बोला, कॉस्ट प्राइस 2 हो गया और सेलिंग प्राइस ये हो गया, तो कहता है विक्रयमूल्य क्रयमूल्य का कितना परसेंट है, तो 5 किस पे, क्रयमूल्य पे, 2 × 100 बराबर 250%। ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यदि परसेंटेज पढ़े होंगे तो देखिए 5/2 के मतलब डायरेक्ट 100 कैसे परसेंटेज निकालेंगे। हम लोग परसेंटेज पढ़े थे कि इसको यदि परसेंट में चेंज करना है तो इसे कितना से गुना करेंगे तो 100 होगा, तो 50 से गुना करेंगे, जो इसके हर में गुना करें उसी चीज को अंश से गुना करें। 50 × 5 कितना होगा 250, डायरेक्ट इस बेस पे भी सोच सकते हैं। ठीक है, हमेशा इसको 100 बना के सोचना है, 100 बना के। ठीक है, कभी आपको ऐसा भी निकलेगा 50/200, इसको परसेंट में चेंज करना है, कुछ नहीं करना है, इसको 100 करना है, 100 करने के कितना से डिवाइड करेंगे 2 से, जो 2 से नीचे डिवाइड को वही चीज ऊपर से करना है, 25% डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तोड़ेंगे तो भी 25% डायरेक्ट इस बेस पे भी सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 कर रहा है, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपया कम में बेचा जाता तो 10% हानि होता, तो मशीन का क्रयमूल्य कितना है। कहता है मशीन को 10% लाभ पे बेचा गया, तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस मशीन का था 100%, बेचा कितना गया 10% लाभ पे, 10% लाभ पे, तो 100% में 10 कितना बेचा गया 110% में बेचा गया। ठीक है, फिर बोल रहा है यदि 80 रुपया कम में बेचा होता तो 10% हानि होती। अब कह रहा है कि अब कम कितना बेचता, कम जो बेचता, यदि 80 रुपया कम बेचता तो हानि होती, कितना परसेंट की हानि, 10% की हानि होती, मतलब कितना में सेलिंग प्राइस करना पड़ता उसे, 90% में उसे सेलिंग करना पड़ता। अब ये बताइए इतना परसेंट बेचता, इसके जब इतना परसेंट बेच रहा है तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है 20% का, और वो जो डिफरेंस है रुपये में कितना है 80 का, कह रहा है 80 रुपया कम ही बेचता, इसके कंपेयर में इतना कितना 80 रुपया डिफरेंस है ना, 80 रुपया कम है, 110 के कंपेरिजन में कितना बेचा 90% बेचा है, ये दोनों का परसेंटेज में 20% है और अमाउंट में 80 रुपया, तो हम कह सकते हैं 20% बराबर 80 रुपया। तो क्या पूछ रहा है, इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, यही पूछ रहा है ना, तो मशीन का कॉस्ट प्राइस क्या है, 20% इतना हो गया, तो 5 से गुना करें तो 100 हो जाएगा, तो 5 से इधर गुना, इसलिए 100% बराबर कितना कर सकते हैं 100% बराबर 5 से इधर गुना 100, 5 से 8 पर 40, 400 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया, यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो लाभ पहले से 100 रुपया कम मिलता, प्रत्येक वस्तु का क्रयमूल्य कितना है। इसे बिल्कुल बेसिक में देखते हैं, बेसिक क्या होता है, फिर हम लोग उसको शॉर्टकट में देखेंगे। ठीक है, देखिए 100 वस्तुओं में से आधी वस्तु को 20% लाभ, मान लें 100 वस्तु दिया, वस्तु कितना है, वस्तु 100 है, प्रत्येक वस्तु का कीमत जो मान लिए हम, कीमत जो है प्रत्येक वस्तु का 100 रुपया। ठीक है, तो कह रहा है कि आधी वस्तुओं को 20% लाभ पे, 100 वस्तुओं से 50 वस्तु का मूल्य कितना है 100 रुपये पर के मान लिए। ठीक है, 50 1 है, आधी वस्तुओं को 20% लाभ पे, 20% लाभ का मतलब देखिए 20% लाभ का मतलब 120% में बेचा गया है ना, 120% का मतलब कर सकते हैं, इसको जब ब्रेक करेंगे तो 6/5 कितना 6/5 में। ठीक है, अब फिर कह रहा है 56, हाँ, फिर कह रहा है कि शेष वस्तुओं को 40% लाभ पे, शेष कितना 50%, ये 50 और बचा शेष 50, इसका मूल्य कितना 100 रुपये से गुना कर दिया, ये अब इसका मूल्य हो गया
कि 40% का प्रॉफिट पे। अब देखिए 40% का प्रॉफिट कहने का मतलब कितना बेचा, 140% ने बेचा। इसको ब्रेक करेंगे तो 140 बटे कितना 100, मतलब 0 0 कैंसिल, 7 बटे कितना 5 इंटू 7/5। फिर कह रहा है आगे क्वेश्चन, पहले जैसे क्वेश्चन कह रहा उस अनुसार से समझिए, फिर हम शॉर्टकट बताएंगे। क्योंकि क्वेश्चन को समझने के लिए पैटर्न समझना जरूरी, कैसे क्वेश्चन काम करता है। यदि क्वेश्चन को बेसिक समझे कैसे ये लिखा हुआ कैसे बनाना है, तो आप शॉर्टकट खुद से बनाएंगे, इसके बाद देखेंगे आपको शॉर्टकट बताते हैं कितना इजी बनता है, मगर बेसिक समझना जरूरी है। ठीक है, देखिए ये हो गया। फिर आगे कह रहा है यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा जाता है। अब सभी वस्तुओं में 100 वस्तुओं को x, 100 वस्तु इंटू x कितना परसेंट लाभ पे, 25% लाभ पे। 25% लाभ मतलब कितना, 125% में बेचा जाता है। 125% मतलब कितना 5/4 हो गया ना, 5/4 में बेचा जाता है। अब देखिए फिर क्वेश्चन कह रहा है तो लाभ में 25% लाभ बेचा तो लाभ पहले से 100 रुपया कम मिलता है। अब ये बताइए पहले इतना बेचा गया, ये टोटल हो गया और ये टोटल हो गया, तो कह रहा है कि पहले से 100 रुपये ये कम है, पहले से ये 100 रुपये कम है। कौन कम है, पहले से, पहले ये है ना, ये जो है पहले से 100 रुपये कम है, तो इसमें 100 जोड़ दे, 100 जोड़ेंगे तो दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन का जैसे क्वेश्चन को उसी पे सॉल्व करें। अब ये देखिए यहाँ पे 5 से 10 बार में, 5 से 10 बार में, 4 से 25 बार में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 0 कॉमन कटाते हैं, यहाँ 10 कॉमन ले लेंगे और इधर से नहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं बिल्कुल बेसिक पे। देखिए कितना 60x प्लस 70x बराबर 125x प्लस कितना 100 हो गया। 6 दूनी बार 130 इधर जाएगा, 5x बराबर कितना 100, तो x बराबर कितना 20 रुपया। ठीक है, मतलब कीमत कितने क्वेश्चन के अनुसार कितना निकल गया 20 रुपया कीमत निकल गया। क्वेश्चन को बिल्कुल जैसे बोला उस बेस पर हम लोग बना दिए। ठीक है, अब देखिए इसको सेकंड मेथड देखते हैं कैसे बनता है। 100 वस्तुओं को, मतलब 100 वस्तुओं को 100% मान लेते हैं। ठीक है, 100% को 100% मान लेते हैं और 1% का वैल्यू निकल जाए, उसके बेस पे हम लोग उसका कीमत निकाल लेंगे। ठीक है, 100% वस्तु है। ठीक है, तो कह रहा है 100% है, तो कह रहा है आधी वस्तु को 20% लाभ है। इसको दो भाग में डिवाइड किया, एक 50%, एक 50%। ठीक है, फिर कह रहा है यहाँ पे, फिर कह रहा है कि आधी वस्तुओं को 20% लाभ पे, ये आधा इसको 20% लाभ पे बेचेंगे, इसका 10% 5 तो 20% कितना, 20% कितना 10, कितना परसेंट ने बेचा 60% ने बेचा। ठीक है, अब देखिए इसे 40% लाभ पे, इसको कितना परसेंट लाभ पे बेचा 40% का लाभ पे। 10% 5 है, 10% 5 है तो 40% कितना 20, 50 से 20 70% में बेचा। फिर कह रहा है आगे क्वेश्चन, यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ में बेचा। अब ये सभी वस्तुएं ये अभी कहते हैं इसको डायरेक्ट 25% लाभ पे बेचा, तो कितना बेचता ये 125% में बेचता। ठीक है, तो 125% बेचता तो कहता 100 रुपया कम मिलता। अब इस बेस पे बेचा तो कितना मिला 130% हो गया। इस बेस पे बेचा तो कितना हो गया 125%। तो कहता है इससे ये 100 रुपया कम भी मिलता है, मैंने 5% बराबर कितना 100, 5% बराबर 100। तो क्वेश्चन क्या बोला था कि एक वस्तु का कीमत कितना है, तो 100% मान लिए थे उसको, तो एक वस्तु की कीमत 1% होगा, तो 1% बराबर कितना 100/5 कितना 20 रुपया। ठीक है, इस पेज पे बना सकते हैं आप, समझ गया। चूंकि हम मान लिए तो शुरू में ही टोटल 100% है, तो एक वस्तु की कीमत एक का कितना 1%, तो ही पूछा कीमत क्या है, तो 1% का जो वैल्यू वही उसका कीमत रहा होगा, है ना। इस बेस पे ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। ये तो इजी है,
20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जो है 15 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो कहता प्रॉफिट क्या है। इसी में इसमें क्या बोले थे, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 15, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना हो गया, अब निकाल दीजिए। कॉस्ट प्राइस 15 की चीज था और सेलिंग कितना 20 में हुआ, कितना प्रॉफिट 5 का। प्रॉफिट लॉस किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस कितना है 15, 1/3 का मतलब क्या 33 पुनः 1/3, क्या परसेंटेज में चेंज कर दीजिए, 33 पुनः 1/3% का मुनाफा बेचा है। ठीक है, इसको समझ गए ना। इसको क्या है CP बटे SP, CP 15 हो गया, SP कितना हो गया 20 हो गया, यही निकाले ना। इतना ना करके हम लोग यहीं पे कैलकुलेशन करके बोल देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 करा, किसी अलमारी को 2576 में बेचने से एक व्यक्ति को 12% लाभ होता है, तो 100 यदि उसे 100 रुपये कम में खरीदा होता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता। कह रहा है कि यदि सेलिंग प्राइस 2576 रुपये करता है तो प्रॉफिट कितना होता है 12% प्रॉफिट होता है, 12% का प्रॉफिट होता है। फिर कह रहा है यदि 100 रुपये कम में खरीदा तो कितने, कहता है कॉस्ट प्राइस कितना कम होता है 100 रुपया कम होता है। यदि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया कम होता तो कहता है उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता, प्रॉफिट कहता है कितना प्रतिशत का होता है ना। प्रॉफिट का प्रतिशत पूछ रहा है। अभी देखिए पहले ये तो मालूम कर लिए तो कॉस्ट प्राइस क्या है। यदि इतना सेलिंग प्राइस है, इतना प्रॉफिट है, तो एक्स का वैल्यू कितना परसेंट में होगा, चूंकि 100% उसका कॉस्ट प्राइस होगा ना। 100% प्लस 12%, 112% होगा। तो डायरेक्ट हम इसको 2576 को 112% ऐसे नहीं, हम डायरेक्ट नीचे लिखते हैं, जो दिया हुआ परसेंट उसको नीचे लिखते हैं 112%। क्या पूछ रहा है 100%, कॉस्ट प्राइस कितना 100% होता है, तो 100% कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कितना 100%। ठीक है, तो 100 प्लस 12 मिलकर सेलिंग हुआ होगा, सेलिंग प्राइस हुआ होगा, तो 112% बराबर इतना। तो जो दिया हुआ परसेंटेज नीचे लिखते हैं और वैल्यू ऊपर लिखते हैं, और जो निकालना उसको राइट साइड से गुना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके बेस पे क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 4 में 4 दूनी 8, 8 चौ 32, 4 में 6 चौ 24, 4 चौ 16, 4 चौ 16, फिर 4 से कटेगा 7 चौ 28, 4 से एक बार में 6 चौ 24, 1 7 बार में, हाँ 7 बार कटेगा, 7 दूनी 14, 7 21 बराबर कितना 2300 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा। ये क्या मिला, कॉस्ट प्राइस मिला कितना 2300 रुपया। अब कहता है पहले से 100 रुपया कम में बेचता, अब सॉरी पहले से 100 रुपया कम में खरीदता, तो अब कितना खरीदता, न्यू सोच रहा है कितना, न्यू कॉस्ट प्राइस कितना इसका हो गया 100 रुपया कम, मतलब 2300 माइनस कितना 100 रुपया कम बोला है, 100 बराबर कितना 2200। तो कहता लाभ कितना हुआ, अब 2200 का सामान कितना बेचा, इतना में बेचा, तो कहता कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ डायरेक्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 376। प्रॉफिट और लॉस किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है 2200 इंटू 100% निकालने के लिए 0 0 11 में 2 बार में, सॉरी नहीं 2 में 11 बार में, 2 बार में 18 में 36, 8 में 16। ठीक है, एक बार में 11 77, 1 पुनः 11 17 पुनः 1/11% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 9 प्रतीक ने एक संगीतवाद कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया और कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को 40% लाभ पर बेच दिया। यदि स्वास्तिक ने इसका मूल्य इतना रुपया दिया तो प्रतीक ने इसके लिए कितना रुपया राशि दी है। कह रहा है प्रतीक है, ठीक है, प्रतीक सबसे पहले वो कॉस्ट करके बेचा होगा, कितना परसेंट लाभ पे बेचा, प्रतीक बेचा 20% लाभ पे बेचा, 20% लाभ पे बेचा। फिर इसके बाद किसके परसेंट लाभ पे बेचा 40% लाभ पे बेचा। ये तो करने के बाद कितना वो खरीदा, अगले 10,500 में खरीदा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है,
कि प्रतीक ने एक संगीत वादी कार्तिक को 20% लाभ दिया। प्रतीक ने कार्तिक को 20% लाभ पे दिया, ठीक है। फिर कह रहा कार्तिक ने स्वास्तिक को 40% लाभ दिया। कार्तिक ने स्वास्तिक को 40% लाभ पे दिया। तो कह रहा है स्वास्तिक ने इतना रुपया उसको पे किया, मैं इतना रुपया में खरीदा। तो कह रहा है कि प्रतीक ने कितना रुपया में खरीदा। अब ये बताइए, आपको याद है क्वेश्चन में बताया है एक कॉस्ट प्राइस, शुरू में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, सबसे लास्ट का वैल्यू दिया हुआ कितना। यदि बाद का पूछता तो सीधा गुना, एक क्या पूछ रहा है पहले का पूछ रहा है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, याद है। या इस वजह से बना सकते हैं कि मान ले तो उसका एक्स है, एक्स का 120% का 140% बराबर कितना 10,500। इस बेस पे भी बना सकते हैं, इस बेस पे भी बना सकते हैं। ये तो क्वेश्चन के अनुसार इसमें मान लेते हैं कि प्रतीक का मूल्य 100 रुपया है तो 20% मुनाफा में तो 120%, 40% मुनाफा 140%, तो कितना बेचा गया 10,500 बेचेगा। इस बेस पे कैलकुलेशन हो सकता है। मगर हम क्या बोले कि डायरेक्ट आंसर निकालना है तो यदि पहले पूछे, चूंकि पहले का पूछ रहा है तो होल वैल्यू को उल्टा गुना, तो जो भी अमाउंट दिया हुआ है इसके बेस पे भी आंसर वही निकलेगा, ठीक है। ये मेथड अलग है, ठीक है। अब इसके बेस पे निकालते हैं तो कितना मूल्य है 10,500। पहले पूछ रहा है तो होल वैल्यू को उल्टा गुना, देखिए होल वैल्यू को उल्टा गुना करने में 20% लाभ मैंने 120% बेचा। 120% कितना 6/5, 120% मतलब कितना होता है 6/5, तो उल्टा गुना 5/6, ठीक है। 40% में 2/5 तो 7/5, उल्टा गुना मतलब 5/7, 7 में एक बार 7, 7×5 35, 6 कटेगा, 6 दूनी 12, 6×5 30, 625 जीरो। वो कितना में खरीदा है 6250 रुपया में प्रतीक ने खरीदा है, ठीक है। इसका भी वही वैल्यू निकलेगा, हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा होगा, इस बेस पे डायरेक्ट हम लोग आंसर पे पहुंच गए, ठीक है। मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 36 रुपये प्रति किलोग्राम में खरीदा। 25 किलोग्राम चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदा, 32 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। 32 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदा, ठीक है। फिर कह रहा है तथा 15 किलोग्राम चावल 36 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदा। 15 किलोग्राम चावल 36 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदा, ठीक है। फिर कह रहा है दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को 40 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम बेच दिया। जब दोनों को मिला दिया तो कितना रुपये बेचा 40 रुपया 20 पैसा, कितना बेचा 40 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम। 1 किलोग्राम का रेट मतलब 1 किलोग्राम का रेट कितना है 40 रुपया 20 पैसा के बेस पर बेच दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इस क्वेश्चन को पहले भी देखे थे कि पहले इजी में बनाए थे, फिर हम लोग एवरेज के बेस पे बना सकते हैं। अब देखिए पहले इजी देखते हैं कैसे बनता है। पहले 25 केजी को इतना से गुना करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा इतना इतना को जो भी अमाउंट आएगा टोटल अमाउंट में से यदि हम वजन से भाग देंगे तो पर केजी निकल जाएगा मिश्रण का रेट, ठीक है। जो निकलेगा उससे जो भी अधिक होगा उसका परसेंटेज निकाल कर आंसर निकाल सकते हैं, है ना। पहले ये मेथड देखते हैं। ये दोनों को गुना करते हैं, कितना रुपया आ गया, ये दोनों को गुना करते हैं तो 800 रुपया आ गया, ठीक है। अब ये दोनों को गुना करते हैं कितना आएगा 540 आएगा, ठीक है। अब ये कैसे यार, देखिए आप भी कर सकते हैं ये चीज। देखिए इसको कैसे गुना किया है हमने डायरेक्ट बिना गुना किए 25 दूनी 50, 25 75 बिना गुना किए 800 कैसे लिखे देख लिए। एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। 25 गुने 32 करना है, 25 गुने 32 करना है तो इसको लिख सकते हैं 32 गुने 25, 32 गुने 25। इसको परसेंट लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब गुने 100 से गुना करेंगे किसी को फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परसेंट करें तो 100 कैंसिल हो जाएगा। तो इस पार्ट को भी छिपा के रखते हैं, इस पार्ट को भी छिपा के रखते हैं। अब 32 का 25% कितना होगा 8 होगा, इसका 1/4 8 होगा। 8 गुने 100 कितना 800। इस चीज को भी देखिए कर सकते हैं कैसे, इस चीज को गुना करते हैं 36 गुने 15 कर सकते हैं, ठीक है। इसको परसेंट लिख दिए, यहाँ पे गुना 100 कर दिए
इसको छिपा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परसेंट जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसका 15%, हम जानते हैं 10% 3.6 होता है, तो 15% कितना 5.4, 5.4 में यदि 100 से गुना करें कितना 540 हो गया। ये सब जब परसेंटेज का यूज आप गुना में भी कर सकते हैं, बहुत सारा छोटा छोटा गुना हो, इस बेस पे गुना इजी में कर सकते हैं। ठीक है, इसका डिटेल बाद में देखेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा बता दिए इसमें। ठीक है, इस बेस पे कर दिए। अब देखिए टोटल कितना पैसा निकला, 8 5 1340 रुपया में पड़ा उसको। अब 1340 रुपया तो पर केजी कितना पड़ा 25, अब 40 से भाग देंगे, ये जीरो ये जीरो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 5 20, 33 रुपया 50 पैसा पड़ा। 33 रुपया 50 रुपया पड़ा, बेचा कितना था, ये कॉस्ट प्राइस पड़ा, कॉस्ट प्राइस उसको मिश्रण कितना पड़ा, और सेलिंग कितना किया था, सेलिंग था ना, ये सेलिंग दिया हुआ है, 1 केजी क्या था सेलिंग था, सेलिंग प्राइस ये पे डाल देते हैं। इतना में कॉस्ट किया, इतना में बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ, पहले प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया 4 4 6 रुपया 70 पैसा। ठीक है, 6 रुपया 70 पैसा। तो डायरेक्ट हमें यही लग रहा है कि इसका 20% लग रहा है, 20%, चूंकि 10% 3 रुपया 35 पैसा है, तो 20% 6 रुपया 70 पैसे, या इस बेस में निकाल सकते हैं, इतना बटे कितना इसके रेस्पेक्ट पे 33.5 इंटू 100 बराबर 20%। जब आप 10%, 20%, 5% कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीज को आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 20%। ठीक है, चलिए इस बेस पे बना दिए। इसको हम लोग एवरेज के बेस पे देखिए कितना इजी बना सकते हैं, एवरेज के बेस पे भी। ये करने की जरूरत नहीं है एवरेज में। ठीक है, मान लेते हैं प्रत्येक मिश्रण का 32 केजी है, तो इसमें ज्यादा 4 रुपये ज्यादा है, तो 5 और 60 रुपये ज्यादा है, 60 रुपये इसमें से निकाल लेंगे, 60 रुपये निकाल लेंगे तो सबका रेट कितना 32 केजी हो जाएगा। अब 60 रुपया में सबसे डिवाइड कर देते हैं, एवरेज निकालना, सबसे सबको बराबर इक्वली बांट देते हैं, कितना है 40 है, तो कितना 1 रुपया 50 पैसा। पहले कितना माने थे 32 रुपया, अब कितना हो गया 32 रुपया प्लस 1 रुपया 50 पैसा, 32 रुपया प्लस 1 रुपया 50 पैसा बराबर कितना 33 रुपया, 33 रुपया 50 पैसा हो गया। ये क्या निकल गया कॉस्ट प्राइस। जो लोग नहीं समझे एवरेज में अच्छी ढंग से समझेंगे। ठीक है, मैं एवरेज का यूज इसमें कर दिया। ठीक है, एवरेज में और अच्छे ढंग से इसको समझ लेंगे। ठीक है, चूंकि एवरेज क्या है, इक्वली सभी को बराबर भागों में डिवाइड करना। तो इसमें देखिए 32 माने थे, इसमें 4 ज्यादा था, तो 4 ज्यादा था तो 15 में 4 ज्यादा था, 60 बाहर निकाल दिए। अब 60 को हम लोग कितना बांट दिए टोटल केजी में, 40 केजी बांट दिए, तो पर में कितना बढ़ा 1.5 केजी। पहले 32 था, 32 के मान के चले थे, 32 प्लस 1.5 कितना 37, इतना का सामान इतना बेचा, कितना परसेंट का 20% का प्रॉफिट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।